स्टोरी आइडिया गोरखपुर शेयर बाजार में रुपए कमाने का लालच देकर 7.6 लाख की साइबर ठगी, पुलिस ने ऐसे रिकवर कराए रुपए। गोरखपुर, आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रुपए कमाने की लालसा में आने वाली फोन कॉल्स पर विश्वास करते हैं तो सावधान हो जाइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप साइबर ठगों के झांसे में आकर अपने जीवन भर की गाड़ी कमाई गवा दे। हम आपको सावधान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूपी के गोरखपुर में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां साइबर ठगों ने शेयर बाजार में रुपए इन्वेस्ट कराकर अच्छा फायदा कमाने का लालच देकर एक युवक को 7.6 लाख रुपए का चूना लगा दिया। हालांकि साइबर सेल की तत्परता से युवक के रुपए खाते में वापस करा दिए गए। गोरखपुर के सहजनवा के नई कॉलोनी के रहने वाले अभिजीत तिवारी पुत्र राजदेव तिवारी कॉमर्स से ग्रेजुएट है। वो शेयर बाजार की भी जानकारी रखते हैं। उन्होंने बताया कि शेयर बाजार में रुपए लगाकर लाभ कमाने का इच्छुक होने की वजह से वे साइबर ठगी का शिकार हो गए। उन्होंने बताया कि उनके मोबाइल पर 6 माह पूर्व अनजान युवक की कॉल आई। उसने बताया कि उनकी एक एडवाइजरी फंड में है जो शेयर बाजार में रुपए इन्वेस्ट कराकर अच्छा लाभ कमाती है। वो चाहे तो उनके माध्यम से शेयर बाजार में अच्छा खासा फायदा कमा सकते हैं। इसके बदले में कंपनी कुछ कमीशन लेती है। अभिजीत ने युवक पर विश्वास कर उसने बताया कि पहली बार में उसने 35,500 रुपए इन्वेस्ट किए। पहला प्रॉफिट 10,500 रुपए का फायदा हुआ। एडवाइजर बने साइबर ठग ने बताया कि उनकी फीस 35,000 रुपए है। इसके लिए उसने 25,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद उसने एक और अच्छी स्कीम के बारे में बताया और 50,000 फिर 2 लाख रुपए और ले लिए। इसमें उन्हें हफ्ते भर में 40,000 रुपए का फायदा कमा लिया। उस बीच उनका काम अच्छा चल रहा था, बीच में उसने काम करवाना बंद कर दिया। सर अभिजीत काम है मेरा। अच्छा, कैसे आपसे ठगी पूरा जानकारी? सर हुआ ये था कि मैं जो है अभी मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है तो मुझे शेयर मार्केट में भी रुचि थी, तो मैं उसमें जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा था। इसी बीच मुझे एक कॉल आया था अननोन नंबर से, तो जिसमें उसने ये बताया कि वो एक एडवाइजरी फंड में काम करता है। तो उसने मुझे कुछ कॉल्स दिए थे जिससे मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया और मुझे प्रॉफिट भी हुआ था। तो कितना पहला प्रॉफिट हुआ था? सर पहला प्रॉफिट मुझे 10,000 रुपये के आसपास हुआ था। और उसके बाद से उसने कहा कि सर हम लोगों की जो फ़ीस है वो 35,000 रुपये है और इसमें आपको पहले 10,000 रुपये जो है आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो इस बीच मैंने 10,500 रुपये ट्रांसफ़र किए थे। फिर मैंने कुछ दिनों बाद जो है 25,000 रुपये और ट्रांसफ़र किए। तो इस तरीके से मैंने 35,500 रुपये कुल ट्रांसफ़र किए। इसके बाद उसने कहा कि हमारे पास इससे भी बेहतर एक स्कीम है, आप उसमें इनरोल हो जाइए। तो उस स्कीम के लिए उसने मुझसे 50,000 रुपये एक बार और लिए और उसके बाद से 2 लाख रुपये बाद में और लिए। तो इस बीच तक हमारा काम अच्छा चल रहा था और उसने करीब मुझे मतलब हफ्ते भर में जो है 40,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट करवा दिया था। और इसके बाद से उसने ये कहा, बीच में उसने काम करवाना फिर बंद कर दिया। बीच में उसने काम करवाना बंद कर दिया था। तो इस बीच उसने ये कहा कि आपको जो है 2 लाख मैंने जब दे रखा तो उसने ये कहा कि आपको जो फ़ंड है, जिस फंड से आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जो है सारी चीज़ें करते हैं, तो ट्रेडिंग वगैरह, तो उसको भी आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी आपके पास जो वो अच्छा बेहतर रिटर्न नहीं दे पा रही है। तो हालांकि मैंने उसे मना भी किया था, मैंने उससे आईडी प्रूफ वगैरह मांगा, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। तो मैंने इस फंड्स को भी ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद उसने कहा कि आपका काम शुरू हो गया है, बट मैंने जब कुछ दिन बाद उससे संपर्क किया, जैसे उसने ये कहा था कि हर महीने आपको जो भी रिटर्न कंपनी की तरफ से होगा वो दिया जाएगा। तो मैंने जब उससे कांटेक्ट किया कि रिटर्न्स मेरे मतलब कैसे होंगे, तो उसने ये कहा कि सर आपका काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप अभी हम लोगों को और फंड्स की ज़रूरत है। और उसने 20 लाख रुपए हवाला के जरिए मांगने की कोशिश की। तब मुझे इस बात का आभास हुआ कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, क्योंकि उसने जब हवाला का नाम दिया तो मैं तुरंत जो है साइबर थाने गोरखपुर पे आया। कितना दे चुके थे तब तक मैं सर इसको 5 लाख ये ट्रेडिंग अकाउंट का मिला के टोटल 7,60,500 रुपये मैं दे चुका था सर। तो मैं तुरंत आया यहाँ साइबर थाने गोरखपुर पे और यहाँ पे काफ़ी मदद मिली। सर ने तुरंत जो है जो फ्रॉड था उसका अकाउंट ब्लॉक करवा दिया और विदिन मतलब काफ़ी कम समय में ही सर ने उसको पकड़ भी लिया, रिकवर, और पैसे जो है सारे के सारे पूरे 7,60,500 रिकवर होकर मेरे अकाउंट में 3 दिन पहले ही सर आ गए। क्या कहना चाहेंगे? सर टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और काफ़ी कोऑपरेट किया इन्होंने स्टार्टिंग से ही, और जो भी चीज़ें थी बीच बीच में मुझे सजेशन भी दिया कि मुझे कहाँ पे क्या कैसे करना होगा। हालांकि इस बीच मुझे कहीं भी परेशान नहीं होना पड़ा, सब कुछ टीम के ही द्वारा किया गया। सर पैसा जो है लगभग 6 महीने के अंदर आ गया सर। कहाँ रहते हैं, क्या नाम है? सर मैं सहजनवा रहता हूँ और मेरा नाम अभिजीत तिवारी है। फ्रॉड हुआ था, कितनी की रिकवरी हुई है? ये अभिजीत तिवारी हैं, सहजनवा गोरखपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने स्टार्टिंग से ही एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, बहुत दिनों से इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अचानक एक दिन इनके पास कॉल आया अज्ञात व्यक्ति द्वारा कि ये किसी कंसल्टेंसी फर्म से बात कर रहा है और ये इनकी कंपनी जो है शेयर मार्केट में शेयर खरीदने का सजेशन देती है और इसके एवज में जो भी प्रॉफिट होता है उसका कुछ कमीशन लेती है। तो स्टार्टिंग में जब कम अमाउंट का जब शेयर खरीदना था तो उसने सजेशन दिया, और जब बड़ा अमाउंट इन्होंने जब उसको कंपनी को
क्रेडिट करवाया, अमाउंट जब दिया तो उस कंपनी के जो व्यक्ति ने कॉल किया था उसके बाद उसने सजेशन देना बंद कर दिया, और उसके बाद जब इन्होंने पैसे वापस मांगे अपने तो उसको देने से भी मना कर दिया। तो उसके बाद इन्होंने मुकदमा लिखवाया था हमारे यहाँ। तो उसके बाद हमने जो फर्जी कंपनी थी उसकी जांच पड़ताल करके फिर बैंक से बात करके इनके पूरे जो 7,60,500 रुपये इन्होंने जो जमा करवाए थे उसको हमने पूरा रिकवर करवा दिया। कितने दिन लगा इसमें? ये लगभग 6 से 7 महीने लगे थे इसको रिकवर कराने में, क्योंकि ये जो कंपनी थी ये फ्रॉड थी और ये उज्जैन मध्य प्रदेश की कंपनी पे यहाँ पे रजिस्टर कराया गया था। ये कौन सी कंपनी थी, क्या जैसे क्या मार्केट? इस कंपनी का नाम था अश्विनी रिसर्च एंड कंसल्टेंसी करके नाम था। अच्छा, आए दिन लोग साइबर ठगी से, ऐसे लोगों को क्या जागरूक आपका है? देखिए, इसमें आए दिन लोगों को जागरूक होने का एक ही तरीका है जो हमने अभी तक अनुभव किया है कि इसमें जितना आप अवेयर रहेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। इसमें आप लालच में ना पड़े, क्योंकि जो भी साइबर अपराधी होती है आपकी प्रोफाइल बेस्ड मीन्स टारगेट करते हैं। अगर आपको नौकरी की ज़रूरत है तो नौकरी का ही लालच देगा। अगर आप नौकरी से नौकरी पेशा है करते हैं तो आपको कुछ अलग लॉटरी का लालच देगा, या फिर कुछ पैसे की लालच देगा, या फिर कोई हनी ट्रैप का लालच देता है। तो हर की प्रोफाइलिंग अलग होती है जो भी विक्टिम्स होते हैं। तो हमें बेसिकली जो हमारी नीड है, कुछ भी जीवन में शॉर्टकट तरीके से नहीं मिलता है। लालच में अगर नहीं पड़ेंगे तो साइबर अपराध से बच के रहेंगे, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना अवेयर हो सकते हैं आप अवेयर रहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन साइबर अपराध करने का जो तरीका है वो बढ़ता ही जा रहा है, और अधिक से जो इसका नेचर है जो क्राइम करने का वो भी चेंज होता रहता है।